अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भट्टी इंटरटेनर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और मैं भी अभी ड्यूटी पे निकला ही हूँ। आरटी की क्लासेस के बारे में आपको बताना चाहता था, जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं आपको इस डिटेल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊँगा। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, टू दी पॉइंट बनाएंगे। और इसमें आपको ये बताऊंगा कि ये जो आरटीए की क्लासेस हमारी स्टार्ट हुई हैं, ये इनका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। अगर इनको नहीं अटेंड करेंगे तो क्या होगा, अटेंड करने के बाद क्या फ़ायदा होगा, और क्या ये नए ड्राइवर्स के लिए है या पुरानों के लिए, या क्या ये सब के लिए ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों पे हम डिटेल में बात करेंगे। क्या क्या बातें हो रही हैं उसमें, क्या क्या सिखाया जा रहा है, और लास्ट में हमसे क्या लिया जाएगा, यानी कि टेस्ट थ्योरी की शक्ल में या फिज़िकली ड्राइविंग करवा के। ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आज मैंने आरटी की क्लास से की है छुट्टी, क्योंकि मेरी एक पक्की कस्टमर है, उन्होंने जाना था दुबई एयरपोर्ट। तो मैंने टीचर से रिक्वेस्ट की कि मुझे सर एक छुट्टी चाहिए क्योंकि मुझे जाना है। तो उन्होंने पहले बोला था कि अगर किसी को कोई एमरजेंसी हो तो एक छुट्टी आप कर सकते हैं। आज मैंने कर ली छुट्टी और इस टाइम मैं कस्टमर के घर के नीचे ही हूँ। तो अभी वो बस निकलने वाला हूँ यहाँ से, और इंशाल्लाह आपको इस बारे में आपको सारी डिटेल बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो ये बता दूँ कि थैंक यू सो मच आप सबका, जो मुझे देखते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। और आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह ही प्यार करते रहें, इसी तरह लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और मुझे हिम्मत मिलती है ताकि मैं आगे से आगे वीडियोज़ बनाता रहूँ। ठीक है। बीच में कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो फुली किस्म के जेलस हैं, और जल जल के उनके रंग मज़ीद काले हो चुके हैं और आग बगोला हो गए हैं। अक्सर आए गए दिन किसी न किसी से मुंह मारी होती रहती है, लेकिन हमें किसी का कोई वज़न नहीं है, कोई भार नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम लोग अपना काम करेंगे और करते रहेंगे। क्योंकि हम लोग भलाई पे वीडियो बना रहे हैं, हम किसी के लिए नुकसान नहीं कर रहे। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं होता कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के टैक्सी में आ जाएं। मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना कि जो लोग टैक्सी में आ चुके हैं उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए कि वो कम से कम 2 साल तो करें पूरे। अब इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें आप सबका फ़ायदा है, जिन्होंने 2 साल के लिए वीज़ा लिया। पैसे दे के लिया कि अल्लाह के नाम पे लिया? पैसे दे के लिया। तो क्या वो पैसे पूरे नहीं करने? क्या माँ बाप को नहीं बताना कि यार जो आप लोगों ने हम पे खर्चा किया था वो हम रिकवर कर रहे हैं? क्या उन्हें खुशी नहीं होगी? क्या आप लोग नहीं चाहेंगे कि आप वो जो नुकसान आपका हुआ है वो पूरा करें? मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है, जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं कम से कम वो 2 साल तो कम पूरे करो यार। अगर नहीं समझ आएगी छोड़ दो, हो सकता है मैं भी छोड़ दूँ। मैं भी सारी ज़िंदगी टैक्सी भी नहीं चलाने वाला, मैं भी हो सकता है छोड़ दूँ, मेरा भी कोई पता नहीं, मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ। लेकिन ये है कि कम से कम 2 साल कर लो, आपका नुकसान पूरा हो जाएगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, और आगे अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल जाएंगी। ठीक है। लिंक्स बनते हैं, हर चीज़ बनती है। आपका ये काम ऐसा है, इसमें बड़े बड़े लोग आपके साथ बैठते हैं, आपके लिंक्स बनते हैं, सब कुछ होता है। तो फ्यूचर में आपके दरवाजे मज़ीद खुल जाते हैं नौकरी के। तो परेशानी की कोई बात नहीं। बस ये वीडियो उनके लिए, बाकी ये मैं वैसे नहीं बनाता, ये मैं इसलिए नहीं बनाता कि मैं कंपनी का कोई सपोर्टर हूँ या मुझे कंपनी पैसे दे रही है। मेरा मकसद ये नहीं है कि सारे अपना काम छोड़ो और इधर ही आ जाओ। जो आए वो दिल से आए, पहली बात। और अगर आए तो कम से कम अपने 2 साल तो पूरे करे और नुकसान पूरा करे, कंपनी को फ़ायदा दे, खुद को फ़ायदा दे, और फिर चला जाए, कोई मसला नहीं है। तो इस मकसद से ये वीडियो बनती है। बाकी किसी को मैं ये नहीं कहता कि आ जाओ आ जाओ, और जो सच है जो झूठ है आपको सब बताया हुआ है मैंने। कुछ लोग बोलते हैं जी आप ये नहीं बताया आपने कि गाड़ी बंद हो जाती है। मैंने कहा मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि डेली आपको टारगेट करना है। अगर आप 1 हफ़्ता नहीं करेंगे कंपनी कॉल कर देगी, ज़्यादा देर हो जाएगी कंपनी गाड़ी बंद कर देगी कुछ दिन के लिए। और अगर आप गाड़ी का नुकसान करते हैं तो जब गाड़ी आपकी चेंज होती है तो वहाँ पे उसका एस्टीमेट लगता है। तो जो जो नुकसान हुए होते हैं वो दोनों ड्राइवर्स के ऊपर पड़ते हैं। सीधी सी बातें, ये तो मैंने पहले भी बताई हैं। खैर मैंने फिर बता दी है कि अगर कुछ भी नुकसान करोगे गाड़ी का तो वो आपके ऊपर आएगा, क्योंकि गाड़ी ब्रांड न्यू है और गाड़ी उनकी, और उन्होंने आपको ब्रांड न्यू दी है, उन्होंने मार के नहीं दी। तो आप भी मार के वापस नहीं कर सकते। खैर ये एक अलग बात हो जाएगी। तो चलो फिर टॉपिक पे आते हैं। आपको बताता हूँ हमने ये जो आरटीए क्लासेस ली, इनके क्या क्या मामला हैं, नुकसान, फ़ायदे, और फ़ाइन होगा या क्या होगा, या इनको अटेंड करने से हमें क्या फ़ायदा होने जा रहा है। जी तो गाइस आपका भाई शारजा से शुरू हुआ था और दुबई पहुँच गया पता ही नहीं चलता बंदे का। अच्छा तो आज की वीडियो पे आते हैं। आरटीए की जो ट्रेनिंग है वो क्यों स्टार्ट हुई है और वो सबके लिए ज़रूरी है या नहीं। सर जी सबसे पहली बात तो ये, चाहे आप नए ड्राइवर हैं चाहे पुराने, सब के लिए वो ट्रेनिंग होगी, सब पे लाजिम है।
और 30 लड़कों का बैच अभी जा रहा है, ठीक है। और ये हर कंपनी, हर टैक्सी कंपनी, यानी कि हम 4 टैक्सी हैं शारजा में, यूनियन सिटी, अमान और शारजा टैक्सी, सबका एक ही दिन में ट्रेनिंग चल रही है। किसी का टाइम सुबह है, किसी का दोपहर में, किसी का शाम में। तो ये ट्रेनिंग सब पे फ़र्ज़ है, सबको करनी ही करनी है, इसमें कोई बख्शिश नहीं है। जिसने ये ट्रेनिंग ना ली उसको कंपनी फ़ाइन भी दे सकती है, उसकी गाड़ी भी बंद हो सकती है, और उसको ये भी कहा जा सकता है कि जाओ जाके ट्रेनिंग लो पहले और फिर गाड़ी मिलेगी, ठीक है। इसकी सज़ा तो ये है कि ट्रेनिंग तो लेनी ही पड़ेगी, और सब पे वाजिब है, चाहे वो नया ड्राइवर है चाहे वो पुराना ड्राइवर है, सबका नंबर आएगा, ठीक है। ये बात हो गई। दूसरी बात, इस पे फ़ाइन भी आपको बता दिया कि हो सकता है और गाड़ी भी बंद हो सकती है। तीसरी बात, इसको करने के, ट्रेनिंग को कर लेने के फ़ायदे, अटेंड करने के फ़ायदे क्या हो सकते हैं, वो ये होंगे कि आपका 7 दिन की क्लास है, 8वें दिन आपका थ्योरी टेस्ट होगा और 9वें दिन आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। ड्राइविंग टेस्ट उन्होंने जस्ट एक खाना पूरी करनी है, क्योंकि उन्हें पता है आप लोग ड्राइवर हैं, लाइसेंस भी है उनके पास, तो वो जस्ट एक खाना पूरी करते हैं गवर्नमेंट को खुश करने के लिए। और थ्योरी का टेस्ट होता है जिसमें 30 सवाल आते हैं, 30 में से 24 भी अगर हमने आंसर कर दिए तो हम पास हैं। और माशाल्लाह से जो लास्ट क्लास है उसमें जो अगले दिन इम्तिहान आना है उसकी तैयारी सर करवा देंगे, ये सर ने बोला है, जो हमारे टीचर हैं। टीचर ने बोला है कि जो आखिरी दिन आप लोगों का क्लास का, उसमें मैं आपको जो पेपर आएगा थ्योरी वाला टेस्ट आपका, वो आपको मैं सारा ही दिखा दूंगा और आपको बता दूंगा एक एक करके। आपने वो सब नोट कर लेना है, चाहे आप वही छाप दो, चाहे गूगल से हेल्प ले लो, चाहे एक दूसरे की हेल्प कर दो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक दूसरे की हेल्प कर दो, गूगल का यूज़ कर लो, चाहे नकल करो, जो मर्जी करो, आपको वो सब दिखा दिया जाएगा। मतलब कि आपको इतना सपोर्ट किया जा रहा है कि आपको वो टेस्ट पास करना ही करना है, और वो आपको करवाने में टीचर भी सपोर्ट कर रहे हैं आपकी। अब उसको कर लेने के बाद 2 हफ्ते में एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसका मतलब होगा कि ये जो ड्राइवर है ये सर्टिफाइड हो चुका है, ये गवर्नमेंट की तरफ से आरटीए की क्लासेस अटेंड कर चुका है, इसके पास एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफाइड ड्राइवर है। तो उस ड्राइवर को अगर कभी कल को नौकरी छोड़ के दूसरी जगह पर ड्राइविंग करने का शौक़ पड़ता है, जहाँ होता है उसे, तो उसे ईज़िली रख लिया जाएगा। ड्राइवर्स को जॉब वैसे भी मिल जाती है टैक्सी में, लेकिन फिर भी उनसे अगर सपोज़ के अगर उनसे 50 सवाल किए जाएंगे, तो जो सर्टिफाइड ड्राइवर होंगे उनसे जस्ट 20 सवाल किए जाएंगे, ठीक है। उनको पता होगा ये सर्टिफाइड है, ये ट्रेनिंग लेके आया हुआ है, इसके पास सर्टिफिकेट है। तो सर्टिफिकेट की ये पावर है कि कल को आप अगर कहीं पे टैक्सी कंपनी दूसरी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, दुबई जाना चाह रहे हैं, अजमान में जाना चाह रहे हैं, तो आपका जो इंटरव्यू है वो इतना छोटा हो जाएगा कि आप कहेंगे क्या बात है यार, मुझसे तो कुछ पूछा ही नहीं, क्योंकि आपके पास होगा सर्टिफिकेट। तो ये है इस आरटीए ट्रेनिंग की जो इसका फ़ायदा और नुकसान ये है। नुकसान ये है कि अगर आपने ना अटेंड किया तो फ़ाइन होगा। फ़ायदा ये है कि आपने अगर ये क्लासेस अटेंड कर ली तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा और आपके पास पावर होगी, आप इजीली कहीं और स्विच कर सकेंगे। अब हमें इस ट्रेनिंग में सिखाया क्या जा रहा है, सिखाया ये जा रहा है जो बातें मैं खुद अपनी वीडियोज़ में पहले भी करता आया हूँ, कि अगर आपको रोड पर खाली टैक्सी है आपकी, आप पैसेंजर की नज़र में है, तो आपको इस ट्रैक पे रहना जिस ट्रैक पे मैं अभी हूँ, लास्ट ट्रैक पे। जाहिर बात है पैसेंजर अब ऊपर वाले ट्रैक पे तो खड़ा नहीं होगा, पैसेंजर जब भी होगा वो नीचे वाले ट्रैक पे होगा, तो आपको नीचे वाले ट्रैक पे रहना है ताकि वो आपको रोकें, तो आपको फ़ौरन ब्रेक लगाने में आसानी हो और ना ही कोई एक्सीडेंट हो। अब जैसे कि ये लड़का रोड क्रॉस कर रहा है, अब ये इधर से जा रहा है ना, राइट से लेफ़्ट को जा रहा है, तो जो भी कस्टमर मिलेगा वो राइट पे मिलेगा, तो हमें ऊपर वाले ट्रैक पे चलाने की ज़रूरत ही क्या है। हमारी गाड़ी खाली है तो हम पैसेंजर देख रहे हैं, पैसेंजर को पिक करना चाहते हैं, तो हमें नीचे वाले ट्रैक पे रहना ना। ये सिखाया जा रहा है कि आपके पास अगर पैसेंजर है तो आप किसी भी ट्रैक में गाड़ी चला सकते हैं, और अगर आपके पास पैसेंजर नहीं है तो आपको डाउन ट्रैक पे गाड़ी रखनी है और गाड़ी स्लो चलानी है, ताकि आने वाला आपको नज़र आ सके, जिसने आपको रोका है वो आपको पता चल सके किसने रोका है मुझे, और आप फ़ौरन रुक जाए और कोई एक्सीडेंट की हैपनिंग भी ना हो। और ये सिखाया जा रहा है कि अगर कोई लेडीज़ हैं और उनके साथ बच्चा है और ट्रॉली है, प्राम जिसे बोलते हैं, तो उस सूरत में क्या होता है कि आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। बाहर उतरें, उस ट्रॉली को रखें डिग्गी में, उनके पास जो लगेज है उसको रखें डिग्गी में, उनकी हेल्प आउट करें। उस हेल्प करने से एक तो आपकी रिस्पेक्ट बनेगी, आपकी कंपनी की रिस्पेक्ट बनेगी, और आपको टिप भी मिल सकती है, ठीक है। टिप से बड़ी चीज़ होती है किसी की रिस्पेक्ट, जो दिल से आपके लिए दुआ निकलती है कि यार ये कितना अच्छा ड्राइवर है, इसने मुझे
इतना हेल्प की है इसने मेरी, ठीक है। अब ये देखें, ये कस्टमर मिली है, ये राइट से मिली है, तो सारे ही कस्टमर जो होते हैं वो राइट से मिलते हैं, तो हम राइट ट्रैक पे रखेंगे गाड़ी को, ठीक है। तो इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि आपने हेल्प करनी है, वो भी आपको मैंने बता दी है सारे कस्टमर्स की। जो आपको लगे कि ये मुझे करनी चाहिए तो फ़ौरन उतरो और उनकी हेल्प आउट करो, ठीक है। उसके बाद हमें बताया जा रहा है कि ड्राइवर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि सुबह निकलने से पहले गाड़ी का तेल पानी चेक करें, गाड़ी के ब्रेक शू में से आवाज़ तो नहीं आ रही, गाड़ी की कोई चीज़ ख़राब तो नहीं है, चेक इंजन की लाइट तो नहीं आ रही, कोई हेडलाइट या बैक लाइट, कोई इंडिकेटर ख़राब तो नहीं है। हमें ये सब देखना होता है। ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं, क्योंकि इन वजह से हमें फ़ाइन भी हो सकता है और इन वजूहात की वजह से हमारी गाड़ी गैरेज में भी जा सकती है और हमारा भी टाइम वेस्ट हो सकता है। तो अगर हम इसकी पहले से लुक आफ्टर करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। गाड़ी साफ़ होनी चाहिए अंदर बाहर से, ड्राइवर ख़ुद साफ़ होना चाहिए, कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे अच्छी बात जो होती है, मेन बात के मैनर्स, कस्टमर के साथ टू दी पॉइंट रहना है। कस्टमर को ज़्यादा उसकी हिस्ट्री नहीं पूछनी, उससे गप्पे नहीं मारनी। हाँ, अगर कस्टमर फ्रेंडली है तो आप कर सकते हैं शुगल मेला, लेकिन अगर कस्टमर मूड में नहीं है तो उसको मत छेड़ो। आपका काम नहीं है, आपका काम है बस कस्टमर बैठे, उनसे हेलो हाय किया, सलाम दुआ करके, उनका हाल चाल पूछ के, उनसे पूछा किधर जाएंगे, लोकेशन लगाई और उनकी मंजिल पे उनको पहुंचा दिया। ये नहीं कि आपके बच्चे कितने, आपकी शादी हुई है, काम किधर करते हैं, कैसा काम चल रहा है। इन बातों में जाने की ज़रूरत तब है जब कोई आपके साथ फ्रेंडली हो। जब आपको लग रहा है कि वो इस मूड में नहीं है तो आप उसको क्यों छेड़ रहे हैं। तो ड्राइवर की ये मामला होते हैं कि ड्राइवर को टू दी पॉइंट रहना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए। उसके अलावा आज मैंने कर लिया वहाँ से छुट्टी RTA क्लासेस से, क्योंकि मुझे कस्टमर को लेके जाना था दुबई। तो मैंने टीचर से रिक्वेस्ट की थी कि सर मैं आज नहीं आ सकूँगा, उन्होंने बोला ठीक है। तो अब कल जाऊँगा तो कल आगे की क्लास मेरी होगी। तो थर्सडे तक हमारी क्लासेस हैं, फ्राइडे को छुट्टी है। सैटरडे और संडे हमारा टेस्ट है थ्योरी और ड्राइविंग का। उसके बाद जो हमें सर्टिफिकेट मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा और वो सर्टिफिकेट भी दिखा दूंगा कि वो कैसा है और क्या सीन है, ठीक है। तो ये थी मेरे हिसाब से जो मैंने अभी तक सीखा है, ये मैंने आपको बता दिया है। इन क्लासेस को लेने का फ़ायदा बता दिया है, ना लेने का नुकसान बता दिया है, और ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। रोड पे लड़ाई नहीं करनी, एग्रेसिव नहीं होना किसी के साथ, और कोशिश करनी है कि आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और आपको पहल नहीं करनी। अगर कभी आपका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ भी होता है तो आपको उसमें भी पहल नहीं करनी, ठीक है। पहले अगले को पहल करने दें। उससे ये होगा जब CCTV कैमरास चेक होंगे तो वो ये देखते हैं कि पहले शुरुआत किसने की है। तो जो शुरुआत करता है उसकी समझो उसका काम ख़राब हो जाता है। तो शुरुआत नहीं करनी, एग्रेसिव नहीं होना, पहले तो सब्र करना है, इंतज़ार करना है। उसके बाद फिर अगर कुछ करना भी है तो पहल नहीं करनी सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।